तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को कैसे शांत रखा जाए, इसके बारे में विभिन्न प्रकार का साधन का चर्चा हो रहा था। अमानितम, अदम्बितम, अहिंसा, शांति इत्यादि भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय अवलंबन करते हुए अब यहाँ पर जो बोला है शांति है क्षमा। सीमा शारदा देवी को कहा जाता था क्षमा रूपा तपस्विनी। क्षमा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम मन शांत रहता है। कई दिनों से चर्चा हो रहा था कैसे हम इसको जीवन में अपना सकें। अगर बिना कोई कारण, बिना कोई अपराध हमें कोई कष्ट दे, हमें दुख प्रदान करे, तो स्वभावतः हमारा एक प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। जो ऐसी कर रहे हैं उसको दंड देने का, उसको रोकने का इच्छा होता है ताकि और आगे ना कर सके। लेकिन ये समझना पड़ेगा जब हमारा सबके साथ अपनापन बढ़ जाता है तो हम देखते हैं इसी प्रक्रिया में आखिर में और भी कष्ट पहुंचा देते हैं। सबको अपना लेने से तब ये प्रतिक्रिया नहीं होगा। ये जो हमारे मन में जो कष्टबोध एवं उसको प्रतिकार के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये चिंतन से हमारे मन अशांत हो जाता है। यही है बात। वी गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमने एक उदाहरण देके बताया, अगर हमारे अपने दांतों से हमारा अपना जीवा कट गया, कभी कभी होता है, टंग बाइट हो जाता है, तो अगर ये हमारा दांत हमारा जीवा को कोई कारण नहीं है, उसको काट दिया, अगर इसके कारण हम हमारा अपना दांत को उखाड़ दे, नुकसान किसको होगा? हमारा ही होगा, क्योंकि दांत भी हमारा है, जीवा भी हमारा है। तो इसे ही सबके भीतर अगर हमारा अपना स्वरूप को देखते हैं तो हम अपने को और अपने को द्वारा कष्ट नहीं देते। यही है बात। वी डू नॉट इंज्योर आवरसेल्व्स बाय अस। तो ये जो भगवद गीता का जो छठा अध्याय है उसमें 29वां श्लोक में जो बताया, तो ध्यान योग के माध्यम से योगी जब अपना स्वरूप सबके भीतर देखते हैं तब उनको एक अलग स्वाद मिलता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। तो ये जो सबके भीतर अपना दर्शन, अपना स्वरूप दर्शन
तो अपना दृष्टि बदल जाता है, मानसिकता बदल जाता है। तो सबके भीतर पहले हमारा एक सीमित एक आयतन था, इतना ही। जब वो सीमित आयतन से हम तोड़ के बृहद आयतन में चले जाते हैं, when we break our barriers to a narrow circle of I and mine, I expand myself outside my little own, तब हमारा आनंद सीमाहीन हो जाता है। यही है इसका असलियत। तो जब हम एक दूसरे को जो किया है उसको अलग समझकर उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तब हम अपना सीमा को समेट लेते हैं और उससे हमारा कष्ट बढ़ता है, अशांति होता है, मन चंचल होता है। जब अपना सभी अपना है तो उनके लिए हमारा कुछ गलती दिखाई नहीं पड़ता है। जब गलती दिखाई ना पड़े तो उसको दंड देने का कोई और कानून ही नहीं बनता है। मन सर्वदा शांत रहेगा। जब मन को शांत रखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ताकि वो शांत मन में भगवान का छवि दिखाई पड़े। मन जैसे अशांत हुआ, बस भगवान के साथ हमारा विच्छिन्न हो जाएगा, छवि नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मन शांत रखने का वही उपाय है कि वी एक्सपांड आवर डायमेंशन। सबके भीतर हमारा अपना स्वरूप दर्शन करे, क्योंकि भगवद गीता का 6वां अध्याय में बताया, जो समस्त भूतगण के भीतर अपने को दर्शन करना एवं अपने भीतर सबको दिखने का प्रयास करें। हमारे लिए क्षुद्र अहंकार है, वो बृहद अहंकार का आकार धारण करते हैं और उससे हमारा आनंद भी सीमाहीन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के जो सन्यासी का गीति, उसमें लिखा है, সকলেতে আমি আমাতে সকল, আনন্দ 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 কেবল, সেই আনন্দ তুমি ওহে বন্ধু বলো, আনন্দেতে তান ধরো তান ধরো। ओम तत्सत ओम। সকলেতে আমি আমাদের সকল, आनंद आनंद आनंद। तो ओरिजिनल संगम द सन्यासी में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, thus day by day till karma's powers spent, release the soul forever. No more is birth, nor I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. Know thou art that sannyasi bold से ओम तत्सत ओम। सबके भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर सब है, चारों ओर आनंद ही है और वही आनंद ही मेरा स्वरूप है। वी आर ब्लिस एब्सोल्यूट। हमारा जो क्षुद्र एक सीमित आयतन है, वो अगर ब्रेक करके हम हमारा जो विराट आयतन है उसके ऊपर ध्यान दें, तब ये छोटा मोटा चीज़ के लिए मन को विलक्षित नहीं कर सकता है। तब वो जो दोष दर्शन का बातें नहीं होता है। हम तो हमारा अपना है, अपना कोई दोष दर्शन नहीं करते, तो ये उपेक्षा होता है, मन का शांति का विघ्न नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को शांति कभी विघ्नित नहीं करना चाहिए, और वो है हमारा दृष्टिभंगी बदलना चाहिए। हमारा जो एक संकीर्ण दृष्टिभंगी है, उससे निकल के
हमारा बृहद परिसर में आत्मा लगाना पड़ेगा, तब हमारा जीवन में कोई अशांति का कारण ही नहीं होगा, कोई दुख का कारण नहीं होगा। हम सर्वदा आनंद में मग्न रहेंगे। तो ये जो शांति का बात कहा है, जो विभिन्न दृष्टिभंगी से हम देखा है। एक तो जो हम देखा है कि गलती के लिए कोई हमारे प्रमाद के लिए ये प्रणय जनित जो कुछ व्यवहार होता है, उसके लिए हमें मन में कोई दुख नहीं रखना चाहिए। अगर प्रमादवशत कोई कुछ करे, उसको इग्नोर करना चाहिए, अथवा प्रणय जनित कुछ आचरण करे, उसको भी इग्नोर करना चाहिए। एवं जो अपनापन के लिए जो कुछ करे, उसके भी इग्नोर करना चाहिए। तो अगर इसमें कोई अपन ध्यान में ना रखे तो शांति क्षमा हमारा जीवन की एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे मन सर्वदा शांति में परिपूर्ण रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है, मोने शांति विघ्नो विघ्न करो ना, डू नॉट लूज द पीस ऑफ योर माइंड। तो स्वामी विवेकानंद का सन्यासी की गीति है कि कभी मन का शांति विघ्नित नहीं करना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। मन सर्वदा शांति में निमज्जमान रहें और सबके भीतर मेरे स्वरूप दर्शन करने के लिए स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं। एक्सपांड योर ओन लिटिल बीइंग, कवर एवरीवन। वो हमारा स्वरूप है। तो ये तो हमारा ये स्वरूप स्वामी जी संगम जी सन्यासीन में बोल रहे हैं। हमारा स्वरूप एक क्षुद्र नहीं है, नॉट स्मॉल, इज एनकम्पासिंग द एंटायर वर्ल्ड। सबके भीतर मैं हूँ, मैं सबके भीतर हूँ। ये विराट स्वरूप अगर हम दिल में रखें, तब ये छोटे मोटे चीज़ के हमारे मन में कोई जो तरंग उत्थापन नहीं होगा। मन अगर सर्वदा शांत तरंगहीन रहे, वो शांत तरंगहीन मन में भगवान का स्थायी सुंदर जो चित्र दिखाई पड़ेगा। भगवान के साथ हमारा नित्य युक्त होना चाहिए। भगवान हमारे साथ नित्य युक्त है। नॉट दैट वी हैव टू बी इन टच विद गॉड। भगवान हमारे साथ है, लेकिन जो है उसको हमें दिखाई पड़ना चाहिए। और वो दिखाई तभी पड़ेगा जब हमारा मन शांत होगा। इसीलिए मन का शांति हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। मन अगर शांति रहेगा, निस्तरंग रहेगा, तो उसमें भगवान की छवि ऑलवेज भगवान की छवि दिखाई पड़ेगी, कभी चिट नहीं होगी। निरंतर वो दर्शन होगा। तो इसीलिए मन का शांति के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, और उस कारण सबके भीतर हमारा अपना स्वरूप दर्शन करने से ही ये संभव होता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाती है, हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का तिथि है। संध्या आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगा, और मंगलवार के अवसर भी है। हनुमान चालीसा भी गीत होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।